दिल्ली से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, त्यागी कैसे बने? प्रभु प्राप्ति के मार्ग में हमें कई वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, जो चीजें त्याज्य हैं। किसका प्रश्न है? त्यागी का मतलब अच्छा कपड़ा उतार लेना या कपड़ा बदल देना या स्थान परिवर्तन कर देना, उसे त्यागी नहीं कहते। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिलती। क्या त्याग से? इंद्रियों के अधर्म युक्त भोगों का त्याग। इंद्रियों के भोगों का भी त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भोगों का त्याग कर देंगे तो शरीर ही नहीं चलेगा। जल भी, भोजन भी, जो आवश्यक औषधि है, जो आवश्यक पेय पदार्थ है, आवश्यक खाद्य पदार्थ है, अधर्म युक्त विषयों का त्याग। जैसे रोटी दाल से काम चल सकता है, हम मनुष्य, हमें मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए निषेध है, मनुष्य के लिए निषेध है। ये हिंसक पशुओं का भोजन है। बिल्ली कबूतर को खाते है, उसको कोई पाप थोड़ी लगता है। सिंह बलात् पशुओं को जबरदस्ती गाय भैंस को मार कर खाता है, उसको कोई पाप थोड़ी लगता है, उसका विषय है। लेकिन हम मनुष्य हैं, यदि हम ऐसा करते हैं तो घोर पाप है। जो अपनी जबान के स्वाद के लिए, शरीर पोषण के लिए किसी भी जीव की हत्या करता है, वो बहुत पाप है। तो हमको त्याग क्या करना है, ये बात समझना है। ये नहीं कि भोजन त्याग दें। भोजन त्यागोगे तो भूख का चिंतन होगा, भगवान का थोड़ी चिंतन होगा। क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम अन्नम औषधम, अन्न रूपी औषध से क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा कर ले। प्यास लगे, पानी पियो, शराब नहीं। इधर उधर के गंदे पेय पदार्थ पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमको जो त्यागना वो समझना है। गृहस्थ है, हमारा ब्याह हो गया तो हम अपनी पत्नी से अनुराग करेंगे, दूसरी माता बहनों की, विश्व के किसी की भी तरफ काम दृष्टि से नहीं देखेंगे, वो पक्का त्यागी माना जाएगा। हमें धन चाहिए तो हम मेहनत से और धर्म से जो वास्तविक सत्य की कमाई है वही स्वीकार करेंगे, इसके अलावा नहीं। बढ़िया त्यागी पुरुष है वो। गृहस्थ में रहता हुआ वो धर्मयुक्त त्याग किए हुए भगवान को प्राप्त होता है। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, महान भक्त है भगवान के। कई रानियां हैं, चक्रवर्ती सम्राट तो सब वैभव है, लेकिन सब कुछ भगवान का। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सब। बढ़िया त्याग है ये। समझ, हम हमारी बात समझ रहे हो ना? ये त्याग का स्वरूप है। जो बाहरी, जैसे एक जगह हम गए, उस समय विरक्त भाव से भ्रमण में थे, तो एक परमहंस जी आए, तो जमीन पे बैठे, तो हमने कहा तखत पे बैठ जाओ। बोले तुम्हारा, हमसे कहा तुम्हारा आश्रम है? कहा नहीं महाराज जी, हम भी भ्रमण करते हुए यहाँ आए, और दूसरी बात बेटा, मैं वहां बैठता हूँ जहां से उतारा न जाऊं। तो बोले मैं जमीन पे बैठा हूँ, यहाँ से उतारा तो जाऊं। तो हम कहा नहीं महाराज जी, यहाँ के जो महाराज हैं बड़े त्यागी हैं। बहुत जोर से ऐसे जैसे बच्चा हंसता है, तो सशंकित भाव से देखा। तो हम कई दिन वहां रुके थे, तो उनका ये सब बना हुआ और त्यागी है। वो महाराज जी पैसा छूते नहीं। फिर और हंसे, छूते नहीं तो आता कहां से? हम कहा कपड़े में बंधवा लेते हैं ऐसे। ये सब नाटकबाजी, त्याग नहीं है ना? त्याग का मतलब है कि जितनी हमें आवश्यकता है, अगर हमें औषधि के लिए 100 रुपये की आवश्यकता है, बिना मांगे आ रहे हैं, उनको रख लेंगे। हमको उसका अनुचित व्यवहार नहीं करना। त्याग को समझना थोड़ा नहीं। अब जैसे वाणी का, बोलने का त्याग, अब मौन है। महाराज समझे नहीं? अब पूरा चित्त वृत्ति उसके समझाने के लिए बोल रहे। अरे एक बार बोल दे, को उठा के लिया, खत्म की जरूरत नहीं। हम अपनी वाक शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं, ना कि संचय कर रहे हैं। त्याग को समझने की आवश्यकता है। हम गंदी बात नहीं बोलेंगे, कटु वाक्य नहीं बोलेंगे, किसी का अहितकर नहीं बोलेंगे, मृदु बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, मधुर बोलेंगे। अब हो गया, बड़े हो गए। राधे श्याम। आवश्यक बात कर ली, ये वाणी का त्याग। ऐसे त्याग को समझना होगा। जो एक बाहरी त्याग प्रदर्शन है, उससे आत्म शांति नहीं होती। ठंडी लग रही है, उचित जो आपके पास अर्थव्यवस्था, उससे कपड़े पहन लिए, या जो भगवान ने वस्त्र दिया उससे ढक लिया, और भगवान का चिंतन करें। अगर वास्तविक हमारी क्षमता है कि वस्त्र रहित रहकर निरंतर भगवदाकार, बढ़िया है।
अगर नहीं तो कितने जीव वस्त्र रहित रहते हैं, उनको क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव अन्न नहीं पाते, केवल फल पाते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव जल में रहते हैं, केवल जल में ही पीते हैं, जल में ही रहते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव माटी में रहते हैं, केवल मिट्टी खाते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव वायु पीकर रहते हैं, उनको क्या भगवत प्राप्ति? भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से होती है, जिससे हमारा चिंतन सुरक्षित रहकर भगवान के चिंतन में लगे, वही त्याग सार्थक है। नहीं तो सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम प्रधानु। समझ पा रहे हो बच्चा हमारे? कोई कोई कहे कि हाँ हम आपने काम कर दिया हमारा, हम अपनी खुशी से कोई उपहार या आपको दे रहे हैं तो वो लेना चाहिए। नहीं, उस समय नहीं, उस समय नहीं। इस समय हमने सरकारी ड्यूटी निभाई है, हमने कोई पर्सनल काम नहीं किया है, इसलिए हम शाबाशी के पात्र नहीं, क्योंकि हमारे पास सब है, बिल्ला है, वर्दी है, ये सरकार की है, और ये मेरा कर्तव्य था, मैंने कर्तव्य कर्म किया, और ये जो कार्य किया इसमें हमें तुम्हारी शाबाशी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भारतीय सरकार का आदमी हूं। आप इस पर कोई समझ रहे हो ना? हाँ, दान लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा जी नहीं है, और शाबाशी तुमसे चाहिए नहीं, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है, भगवान ने हमको जो ड्यूटी दी उसका हम निर्वाह करते हैं। अच्छा आप बताइए, आपने खुशी से उसको दिया, दूसरे ने कैमरे में कैद किया, बचोगे? आप कहोगे कि नहीं साहब हमने तो ये तो ऐसे खुशी से दे रहे थे? आपकी सफाई नहीं काम आएगी, आप रंगे हाथ पकड़े जाओगे, दोषी ठहराए जाओगे। ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा धर्म का विषय होगा। महाराज जी, कई अधिकारियों के घर के बाहर लोग तोहफे रख जाते हैं कि हमारा आपने ये काम किया, हम आपको तोहफे में दे रहे हैं। हाँ, तो उनको दूसरों को तोहफा दे देना चाहिए, गौशाला में देना चाहिए, जहां हजारों गायें भूखे रहती हैं वहां उनका पोषण होता रहेगा। धर्म का पैसा भाई, हमारी बात मान लो, वो तुम्हारे परिवार को सुखी रखेगा, अगर अधर्म का पहुंच गया तो आतंक मचा देगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है। 100 के 100 मर गए अधर्म के कारण। जो कुरुवंशी पांडव का विरोध, पांडव की संपत्ति छीन, 100 के 100 मर गए, और 18 अक्षोणी कटी केवल इसी अधर्म के खेल से। तो मुझे लगता है जैसा शास्त्र सम्मत विषय है कि धर्म तो एक धर्म ही है। देखो, हम पुरानी तुम्हें बात कह रहे हैं कि गांव के लोग 100 रुपया का गेहूं बेचा था, तो 10 रुपया उसमें एक्स्ट्रा आ गया, तो जब घर में गिना गया तो 110 थे। तो पिताश्री ने कहा, ये 100 सहित लेके जाओ, पहले 100 रुपया भी लो और जाओ, और उनको गिनवाओ कि 10 ज्यादा थे, और दे के आओ, तो फिर वापस आओ। पानी भी नहीं पीने दे, जाओ, बेईमानी नहीं, 10 रुपया एक्स्ट्रा रख लेना, बेईमानी होगी। कितने पवित्र लोगों के स्वभाव होते थे। कहीं कोई बाहर भूला भटका शाम के आ गया तो दामाद की तरह घर में रखते, खाओ पियो, दरवाजे में आराम से पढ़ो, उसकी सुरक्षा। आज विश्वास, पवित्रता, ये सब, पति पत्नी में विश्वास नहीं, माता पुत्र में विश्वास नहीं। आप संबंधों की देखो धज्जियां उड़ रहे, फिर अतिथि पर विश्वास, अतिथि कैसे विश्वास, तो धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है। आप देखो ना, धर्म का पहले था कि अगर आप हमारी शरण में आ गए तुम अपना गला कटवा सकते हैं, आपका बाल माका नहीं होने देंगे, धर्म था ना। अब ऐसा नहीं है, ये सब धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है। ये धर्म है, अतिथि धर्म, शरणागत की रक्षा का धर्म, पतिव्रत धर्म, बहुत से धर्म है। भगवान जो कह रहे हैं अपने अपने कर्तव्य का पालन करो तो सब यज्ञ है। अगर यज्ञ के अवशिष्ट भाग को सेवन करोगे तो तुम मुझे प्राप्त होगे, और मनमानी करोगे तो फिर पतन हो जाएगा। और आज पतन ही ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा, वासनाओं के खेल हो रहे हैं, वासनाओं के खेल हो रहे हैं। सब अंदर से देखिएगा आप, धर्म के लिए ऐसा नहीं कि नहीं है, बिरले ही हैं। वासनाओं के लिए चाहे हम कुछ भी करते हो, हमारा उद्देश्य अगर वासना का है तो सब बेकार है, और उपासना का है तो सब बढ़िया है। कुछ भी करो, अपने अपने धर्म के अनुसार कुछ भी जो है कर्तव्य कर, वो भगवान को अर्पित कर दो, उपासना बन गई। और कुछ भी करो अच्छे से अच्छा, अगर अंदर से वासना का खेल है तो सब बेकार हो गया। बस यही बात समझाना है कि अंदर से समझ लो, अलग से कुछ नहीं करना। आप व्यापारी हो, ईमानदारी से सामान को बेचो, जितना मुनाफा उचित है उतना मुनाफा लो। बिल्कुल सब कोई जानता है कि मुनाफे के लिए ही व्यापार होता है। झूठ के बोलो, जैसे कहते हैं ना, झूठ बोले बिना व्यापार नहीं। क्यों? हम व्यापार किए तो अर्थ के लिए किए। 100 की सामान लाए, 20 रुपया अगर उसका उचित मुनाफा है तो हम उचित मुनाफा बोल देते, ऐसे चला जाता है।
पर आजकल कहते हैं कि बिना झूठ के काम ही नहीं चलेगा, मतलब बिना अधर्म के काम नहीं चलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें लगता है कहीं भी झूठ की आवश्यकता नहीं। अगर हम सत्य पे चले, धर्म पे चले, तो कहीं भी झूठ बोलने की, आज भी कलयुग है तो क्या हुआ, पर अब झूठ की सत्ता हो गई है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। हेलो, कहाँ हो आप? अब वहां बगल वाली गली में, बोले इस समय तो मथुरा में है। आज नहीं, झूठ बोलना मोबाइल, झूठ बोलना खानपान, झूठ बोलना क्रिया व्यापार, तो नहीं असत्य संपातक पुंजा, बुद्धि मलिन होती चली जाती है। गिरिराज जी बीकानेर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मविश्वास और अभिमान को कैसे परखा जाए? हमारे अंदर का आत्मविश्वास कब अहंकार में परिणत हो जाता है, उसका ज्ञान कैसे? आत्मविश्वास का आप क्या स्वरूप, किसका है प्रश्न, किसका है? आत्मविश्वास का आप क्या स्वरूप समझते हैं? जैसे कोई कार्य पूर्ण हुआ, मैंने पूरा किया, ऐसा लगना आत्मविश्वास है? कैसा, मतलब आपने आत्मविश्वास को क्या देखा कि मैंने ऐसा किया? किसी कार्य की सफलता होने पे आत्मविश्वास। वही मैं पूछ रहा हूं। तो उसमें अगर आप भगवत कृपा देखें, नहीं कि भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा हुई कि इस कार्य में मुझे क्षमता दी कि मैं सफलता प्राप्त करूं और सफल हुआ, मूल में तो भगवान ही है ना। जैसे ये तुम्हारा रूप है तो भगवान ने रचा है ना, आपकी तो इसमें कहीं कोई कारीगरी नहीं ना। तो आप में जो पावर दिया है बौद्धिक और शारीरिक, वो किसके द्वारा दिया हुआ है? भगवान के द्वारा। तो जितने भी कार्य पूर्ण होते हैं वो दो से ही होते हैं, बौद्धिक स्तर से और शारीरिक क्षमता जो हमारी होती है। कोई बौद्धिक स्तर के कार्य होते हैं, कोई शरीर बल से पूरे होते हैं। तो दोनों बल भगवान के द्वारा ही दिए हैं ना। तो हम अहंकार के लिए रास्ता ही नहीं रखते हैं। भगवान ने हमें ऐसा बल दिया और भगवान की कृपा से सफलता प्राप्त हुई। तो इसे परम पवित्र विश्वास आपका दिन प्रतिदिन भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा और आपकी जीवन की यात्रा पूर्ण होगी। जब हम इसको इस रूप में लेते हैं कि मैं सबसे अच्छा सफल हुआ, तो फिर अहंकार आ जाता है इसमें। यदि हम बीच में भगवान को नहीं लाते तो फिर अहंकार आ जाता है और फिर उसका पतन होता है, फिर उसका पतन होता है। भगवान से जो जोड़ दिया जाता है वो परम पवित्र, और जो मैं से जोड़कर संसार को जोड़ दिया जाता है वो अपवित्र हो जाता है। तो वो मैं के साथ जो जुड़ा प्रकृतिकांश उसे मलिन कर देता है। इसलिए परमात्मा को बीच में लाना अति अनिवार्य है। कहो मत वाणी से, वाणी से तो यही है कि आपको इनाम मिल रहा है, आप हर्षित हो रहा है, पर आपको अंदर से कि ये सब मेरे भगवान की कृपा से हुआ है, क्योंकि उस परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी, मुझे बल दिया, उन्हीं के बल से बुद्धि से ये सब काम हुआ। तो अंदर ही अंदर हम खुशी होकर उसकी जय मना रहे हैं। अगर हम हार जाते हैं तो फिर वो भी भगवान की। हाँ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यही सच्चे भक्त की पहचान, यही सच्चे ज्ञानी की पहचान। ठीक है ना? बहुत अच्छे, ऐसे चलो। अहंकार के लिए कोई जगह मत रखो। अहंकार उसे कहते हैं सफलता पर स्वयं को रखना, सफलता पर स्वयं को रखना उसे अहंकार कहते हैं। कुछ भी अगर कहीं भी मैंने इतने खिताब प्राप्त किए, मैंने, अभी उसका अहंकार बढ़ रहा है। और भगवान की कृपा से ऐसा 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 सब ये सहज स्वभाव में है। अंदर से भगवान की बात रखे जरूर। अगर भगवान की बात नहीं रखेगा तो फिर वो अहंकार आ जाएगा और वो फिर गलत करवाएगा। अब जैसे बड़े बड़े उसमें हर्षित हुए जीत कर, तो फिर शराब है, ये व्यभिचार है, ऐसे बढ़ता चला जाता है और वो गिर जाते हैं, वो पतित हो जाते हैं। तो विजय तो वही है कि माया पर विजय प्राप्त की जाए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाए। क्यों? अगर आप विजयशील जगत में हो तो सच्ची विजय है कि आप अपने पर विजय प्राप्त कर लो, आपसे कोई गंदा काम ना हो, किसी का अहित ना हो, आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो, मन पर विजय प्राप्त कर लो, तो सच्चे विजयी होगी कि नहीं? अब दूसरी जगह तो विजय प्राप्ति के खुद गुलाम बने हुए इंद्रियों के, मन के, जैसा चाहे वैसा गंदा करवा ले। तो मुझे लगता है कि भगवान से विमुख होने के कारण सफलता भी अंत में असफलता का रूप ले लेती है, और भगवान को सम्मुख रखे तो असफलता भी सफलता का रूप ले लेगी। जैसे पांडवों को वन वन भटकना पड़ा, पर हस्तिनापुर के सिंहासन पर पांडव ही बैठे।
तो इसलिए धर्म से चलो और अहंकार के लिए जगह मत रखो, उसे भगवान को समर्पित करके कि भगवान के। और सच्ची बात बच्चा है, आप मान लो बहुत बुद्धिमान भी हो सकते थे, आप पागल भी हो सकते थे, भगवान ने आपको इतनी क्षमता दी है तो उसी क्षमता से तो आप विजय प्राप्त कर रहे हो, तो है ना भगवान की दी हुई बुद्धि, भगवान का दिया हुआ बल। नहीं मान लो आपका शरीर ऐसा है और ऐसा बना, आप चाहो तो ऐसा बन जाता, लेकिन भगवान ने जैसा चाहा वैसा तुम्हें कर्म के अनुसार दे दिया। अब इससे सफलता और असफलता ये दोनों, तो दोनों में हम समान भाव रखकर चलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हम दिव्य हो जाएंगे। अपने अंदर बहुत शक्तियां हैं अध्यात्म की, उनको जागृत करने की जरूरत है। तो अगर भगवान को लेके चलोगे तो शक्तियां जागृत होगी, और अहंकार को लेके चलोगे तो जो शक्ति मिली है वो भी छीन होती चली जाएगी, नष्ट होती चली जाएगी। दिव्य नाम दास जी, अमेरिका से। राधा भक्ति हरि। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं अपने जीवन में ऐसा क्या करूं कि काया वाचा मनसा से किसी भी समय स्थान परिस्थिति में किसी भी जीव के प्रति कोई भी अपराध ना बने? भगवान की शरण में हो जाओ। जब जीव भगवान की शरण में हो जाता है तो शरणागति का रंग चढ़ता है, जब रंग चढ़ता है तो सब में भगवान नजर आते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। फिर हम अपने स्वामी को कटुवचन कैसे बोल सकते हैं, फिर अपने स्वामी को शरीर से कैसे दुख पहुंचा सकते हैं, फिर अपने स्वामी के प्रति मन से कैसे उल्टा सोच सकते हैं। तो पहले हम मन वचन कर्म से भगवान की शरण में हो, भगवान का चिंतन करें और सब में भगवान की भावना करें। अगर सब में भगवान की भावना करेंगे तो ये बात हो सकती है जो आप प्रश्न किए, अन्यथा ये नहीं हो सकती। अनुकूलता में चलेगा, लेकिन जब सामने गाली देता होगा, कोई प्रतिकूलता करेगा, तब हमारे मन वचन कर्म से उसका अमंगल ना सोचे। ये केवल शरणागत भक्त का हृदय होता है, क्योंकि भक्त का जो हृदय होता है वो करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो उसको मार रहे हैं, जो उसको गाली दे रहे हैं, उसका भी वो मंगल कर रहे हैं। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार कर खाल खींच दी, और जब जल्लादों ने कहा हरि बोल करता है, तो मुस्कुरा दिए कि अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने भी 2 बार हरि हरि ऐसा उच्चारण किया। मतलब मारने वालों के लिए भी कल्याण की इच्छा होना, ये केवल भगवान के शरणागत में हो सकता है। जो निंदा करते हैं, जो अपमान करते हैं, जो पीड़ा पहुंचाते हैं, उनका भी कभी किसी काल में अमंगल न हो। चरणदास जी नाम के एक महात्मा हुए, उन्होंने कहा साधो निंदक मित्र हमारा, जो हमारी निंदा करे, जो हमारा अपमान करे, वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे और कभी भी उसका अमंगल न हो, और भगवान उस पर कृपा करे। ये हृदय केवल भक्त का हो सकता है। नहीं तो अगर एक कोई गाली दे तो 2 गाली देने की इच्छा आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो ये भाव केवल भगवान के शरणागत में होता है, दूसरों में नहीं होता।